हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 हमें कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 इज एज अंडर। देखिए यहाँ पे बता रखा है कि तीन पार्टनर है ए बी सी जिनकी ओल्ड रेशो बता रखी है 3:2:1 है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2022 की, जिसमें आपको लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर, जनरल रिजर्व और कैपिटल का बैलेंस है, और एसेट साइड प्रीमिसेस, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और बैंक अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट बता रखी है। यहाँ पे बता रखा है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 partner agree to share future profit in the ratio of 4:3:3 and making the following adjustment। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है 1 अप्रैल 2022 को, जो कि बता रखी है न्यू शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। कुछ एडजस्टमेंट है जिसको आपको कंसीडर करना है जब हम सोल्यूशन करेंगे। पहले बता रखा है प्रीमिसेस विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10% एंड स्टॉक बाय 10,000। प्रीमिसेस की वैल्यू में इंक्रीज हो गया है 10% और स्टॉक की वैल्यू 10,000 से इंक्रीज हो गया है। Provision for doubtful debt is to be made on debtor at the rate 4%। थर्ड पॉइंट है sundry creditor will be reduced by rupees 15,000। क्रेडिटर रिड्यूस हो गए हैं 15,000 से। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। मशीनरी भी डेप्रिशिएट हो गई है 5% से। इसके बाद है गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 48,000। आपको क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट आपको बनानी होगी। अब हम सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको राइट साइड पे विजिबल होगा। क्या क्या फॉर्मेट होता है, क्या कैसे हम इसको नोट डाउन करते हैं, कैसे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, आप समझिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे क्यों? रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं जब भी कभी कोई नया पार्टनर ऐड हो जाए फर्म में, या कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ हो, तो इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में भी कुछ चेंज हो सकता है। अब जैसा कि क्वेश्चन में बता रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और ऊपर जो एडजस्टमेंट गिवन है इसमें भी आपको पता चल रहा है कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में क्या हुआ है, डेप्रिशिएट या अप्रिशिएटेड हुई है वैल्यू। तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जो मेथड होता है, देखिए मेंशन है यहाँ पे, जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, आपको एडजस्टमेंट पढ़ के लगे कि वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो डेबिट साइड मेंशन करना है। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो आपको डेबिट साइड ही मेंशन करना है। सेम इसी तरीके से जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए, जब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो भी क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। इस फॉर्मेट को आप याद कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में। चलिए अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन जो हमारी एडजस्टमेंट की बना है इसको पढ़ेंगे, और उसके साथ ही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे। तो प्रीमिसेस एप्रिशिएट हुई है 10% से, तो प्रीमिसेस थी कितने की, 3 लाख रुपीज की थी, 10% से इंक्रीज हो गई। प्रीमिसेस एक तरीके एसेट है, एसेट 10% से इंक्रीज हो गए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब भी एसेट इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो मेंशन कीजिए बाय प्रीमिसेस अकाउंट 30,000 से इंक्रीज हुई है, क्योंकि 3 लाख का 10% 30,000 ही होता है। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही अमाउंट लिखना है जितने परसेंट से कोई एसेट या लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई हो। तो यहाँ पे बाय प्रीमिसेस अकाउंट करके 30,000 मेंशन कर दीजिए। स्टॉक भी 10,000 से इंक्रीज हो गया, स्टॉक भी 10,000 से इंक्रीज हो गया, तो ये भी एसेट है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, तो आप किस साइड मेंशन करेंगे, आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। बाय स्टॉक अकाउंट लिख के 10,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन डेटर 4%। अब डेटर पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको कैलकुलेट करना है। 2,50,000 था, इसका 4% कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले क्या हुआ है, एक तरह की लाइबिलिटी होती है, तो इंक्रीज होगी है लाइबिलिटी, तो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लिख के 4% कैलकुलेट करेंगे 2,50,000 का, तो ये आपका 10,000 होता है। तो 10,000 आपको डेबिट साइड मेंशन करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर जो थे ना, रिड्यूस हो गए 15,000 से, कम हो गए। क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। यहाँ पे मेंशन है ना, जब भी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। बाय सन्ड्री क्रेडिटर लेके आप मेंशन कर दीजिए 15,000 से डिक्रीज हुई है तो 15,000 मेंशन कीजिए। अब मशीनरी जो थी इस पे डेप्रिसिएशन लगाया गया, मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई 5% से, 5% से इसकी वैल्यू कम हो गई है। इसकी वैल्यू कम होगी मशीन की। मशीन क्या होते हैं, एसेट होते हैं, एसेट की वैल्यू
क्या होगी, कम होगी है, तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। 5% कैलकुलेट कीजिएगा 1,80,000 का, तो ये कैलकुलेट होकर आएगा 9,000। तो यहाँ पे हमें ये पता चला है कि प्रीमिसेस स्टॉक और सन्ड्री प्रीमिसेस स्टॉक जो कि एसेट थे, इनकी वैल्यू इंक्रीज हुई थी, तो आपने किस साइड मेंशन कर दिया, आपने इसको क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। क्रेडिटर जो कि एक तरीके की लायबिलिटी है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी हुई थी, तो इसको भी क्रेडिट साइड मेंशन करना है। यहाँ पे लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, डेबिट साइड मेंशन कर दिया। और एसेट की वैल्यू क्या हो गई थी, एसेट की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई थी, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड मेंशन करा। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट पता करना है, तो यहाँ पे आप क्रेडिट साइड का टोटल कीजिएगा जो कि 55,000 आएगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल प्लस करके माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल प्रॉफिट 36,000 का है। अब इस 36,000 को ए बी सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो क्या थी, 3:2:1, तो ये आपको पार्टनर के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 36,000 मल्टीप्लाई 3/6 करेंगे तो 18,000 आएगा। 36 मल्टीप्लाई 2/6 करेंगे तो 12,000 आएगा। और 36,000 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे तो 6,000 आएगा। इतना ए बी सी को प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आप 55,000 डेबिट साइड और 55,000 ही क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। अभी ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे 5th पॉइंट में मेंशन है गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यू एट ₹48,000। तो इसके लिए तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पता करना होगा, इसके बाद ही आप कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट को शो कर पाएंगे। चलिए अब सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पता करते हैं। ये हम इसलिए पता कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट ₹48,000 मेंशन है। अब यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1 है। न्यू रेशियो क्या है, 4:3:3 है। तो यहाँ पे आपको ए बी सी ने किसने सैक्रिफाइस किया है, किसने गेन किया है, ये पता करना है। तो सबसे पहले ए का पता करते हैं। ए की ओल्ड रेशियो है 3/6, न्यू रेशियो है 4/10। एलसीएम लेके आएगा 30। अब 6 के टेबल में 35 पे आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, माइनस का साइन मेंशन कीजिए। 10 के टेबल में 33 पे आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, माइनस करने पे 3/30 आएगा, इसका मतलब इन्हें सैक्रिफाइस किया है। सेम इसी तरीके से बी का पता कीजिए। बी की ओल्ड रेशियो है 2/6, न्यू रेशियो है 3/10। एलसीएम लेके 30 आएगा। 6 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 5 पे आता है, 5 टू द 10 होता है, माइनस का साइन मेंशन कीजिए। 10 के टेबल में 33 पे आता है, 3 3 द 9 होता है, मतलब कि बी ने भी सैक्रिफाइस किया है। इसके बाद सी का कैलकुलेट करते हैं। सी की ओल्ड रेशियो है 1/6, न्यू रेशियो है 3/10। एलसीएम लेके 30 आएगा। अब 6 के टेबल में 35 पे आता है, 5 1 द 5 होगा, माइनस 9 मेंशन कीजिए। 10 के टेबल में 33 पे आता है, 3 3 द 9 होगा, 5 माइनस 9 करते हैं तो 4/30 आता है। इसका मतलब है कि सी ने गेन करा है, मतलब ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है, सी ने क्या करा है, गेन करा है। अब अमाउंट भी पता कर लेते हैं कि कितना अमाउंट ए ने सेक्रीफाइस किया है, बी ने सेक्रीफाइस किया और सी ने कितना गेन किया है। तो ए ने सेक्रीफाइस किया है 48,000, जो गुडविल की वैल्यू है ना, इस पे आपको कैलकुलेट करना है। 48,000 मल्टीप्लाई 3/30 करेंगे तो 4,800 रुपीज ए ने सेक्रीफाइस किया है। बी ने 1,600 रुपीज सेक्रीफाइस किया है और सी ने 6,400 रुपीज गेन किया है। अब जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है ना, उसको आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है उसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं, और जिस पार्टनर ने गेन किया होता है उसे कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट साइड मेंशन करते हैं। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहले आपको मेंशन करना है जो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था ना, वो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके मेंशन कर दीजिए। 3 लाख रुपीज ए का मेंशन था, बी का कितना मेंशन है 1,50,000 और सी का मेंशन है 1 लाख रुपीज। इसके बाद हमें बैलेंस शीट में रिजर्व भी गिवन थे 1,20,000, इसको भी आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी पार्टनर। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में मेंशन कीजिएगा बाय जनरल रिजर्व लिख के। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/6 करेंगे तो 60,000 आएगा। 1,20,000 मल्टीप्लाई 2/6 करेंगे तो ये आपका 40,000 आएगा। और 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे तो ये आपका आएगा 20,000। तो ये आपने जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर कर दिया किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ था ना, वो मेंशन कीजिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख के। ये आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ था। ए को 18,000 का, बी को 12,000 का और सी को 6,000 का। और लास्ट में आपको क्या करना है, जो मैंने अभी बताया, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो किसने सेक्रीफाइस किया था, सेक्रीफाइस किया था ए और बी ने। तो यहाँ पे बाय सीज कैपिटल लिख के ए में 48,000 और बी में आप 1,600 रुपीज मेंशन कीजिएगा। अब जिस पार्टनर ने गेन किया था उसको आप किस साइड मेंशन करेंगे, उसको आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे टू एज कैपिटल अकाउंट ए ने, अब सी ने क्या किया था, गेन किया था, तो ये आपको डेबिट साइड मेंशन करना है कैपिटल अकाउंट में। टू एज कैपिटल अकाउंट लिख के मेंशन कीजिए 1,400 रुपीज और टू बीज कैपिटल अकाउंट लिख के मेंशन कीजिएगा 1,600 रुपीज। अब बैलेंस कैरी डाउन पता कीजिए। तो ए बी सी का टोटल कर लीजिएगा आप किस साइड का, क्रेडिट साइड का। तो यहाँ पे जब आप
बैलेंस कैरी डाउन पता करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो ए में अमाउंट आएगा वो 3,82,800 आएगा। बी में जो आपका अमाउंट होगा वो 2,03,600 आएगा। सी के अमाउंट में आपको 1,26,000 में से ये दोनों माइनस करने होंगे तो वो अमाउंट होगा 1,19,600। यहाँ पे हमारी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनना था। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट अब हमें रिवाइज बनानी होगी क्योंकि यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी के अमाउंट में भी चेंज हुआ है, तो ये सब कुछ जो चेंज हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट सब पता चल जाएगा, उसके हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब इस तरीके का बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा, एज एट 1 अप्रैल 2022 लिखेंगे यहाँ पे आप। अब सबसे पहले एसेट में जो जो एसेट्स की बात हो रही है वो नोट डाउन कीजिए। प्रीमिसेस, मशीनरी, स्टॉक और डेटर, इन सब में ही चेंजेस हुए थे। प्रीमिसेस की वैल्यू क्या हुई थी, अप्रिशिएट हुई थी 30,000 से, तो 3 लाख में 30,000 प्लस करके लिखेगा, 3,30,000। मशीनरी की वैल्यू जो थी वो डिक्रीज हुई थी 9,000 से, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से पता चल जाएगा। 9,000 से डिक्रीज हुई थी तो 1,80,000 में से 9,000 माइनस करके 1,71,000 लिखेगा। स्टॉक में आएगा 1,30,000, 1,30,000 क्यों आएगा, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू भी 10,000 से इंक्रीज हुई थी। अब डेटर में कितना अमाउंट आएगा, ये देखिएगा, डेटर थे कितने के, 2,50,000 के। बट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, डेटर में से माइनस होता है, तो यहाँ पे आपको लेस करना होगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 रुपीज, ये आपके पास आएगा 2,40,000 रुपीज। अब बैंक का अमाउंट है एसेट साइड 20,000, तो ये आपको एसेट साइड सेम टू सेम लिख देना है। 20,000 रुपीज बैंक के अमाउंट में एसेट साइड आपको मेंशन कर देना है। क्रेडिटर क्या हुए थे हमारे, क्रेडिटर कम हुए थे, तो क्रेडिटर कम हुए थे तो अमाउंट को माइनस करके आपको लिखना हुआ था। कितना अमाउंट कम हुआ था, 15,000, तो 2 लाख है यहाँ पे, तो माइनस करके 1,85,000 आएगा। इसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देना है, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा कहाँ से, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, जो कि टोटल प्लस करके आएगा 7,06,000। यहाँ पे हमारी एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल आ जाएगी। 8,91,000 एसेट साइड आएगा, 8,91,000 हमारा लायबिलिटी साइड आएगा। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।